तो आज का मेरा टॉपिक है स्काडा। तो मैं पहले यहाँ सबको पूछना चाहूँगा कि किसी को भी कुछ मालूम स्काडा के बारे में कोई पता है, फुल फॉर्म या फिर क्या यूज़ होता है? एनीवन? SCADA is like automation tool, I guess. यस, लिटिल बिट राइट। Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखें कि स्काडा है वो सॉफ्टवेयर है, और वो मीन्स कि अगर देखिए मेरा कोई वाटर, फॉर एग्जांपल कि वाटर बॉटल फिलिंग है, उसका ऑटोमेशन प्लांट है। तो मुझे कंट्रोल रूम में बैठे बैठे मेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है वो अगर मुझे देखना है, तो मैं ये स्काडा सॉफ्टवेयर है उसके यूज से मैं देख सकता हूँ। मीन्स सुपरविजन में कर सकता हूँ कंट्रोल रूम में बैठे बैठे, और कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी मुझे फैक्ट्री में नहीं जाना है, लेकिन मेरी मोटर मुझे ऑन ऑफ करनी है, कोई टैंक मेरी एम्प्टी हो गई है और उसे ऑन ऑफ करनी है, तो वो भी मैं स्काडा के थ्रू कर सकता हूँ। एंड वो डेटा कलेक्ट करके हमें दिखाता है कि अभी प्लांट में प्रोसेस क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल कि वाटर फिलिंग ऑटोमेशन प्लांट है, तो मेरी टैंक है वो कितनी भरी हुई है, वो डेटा कलेक्ट करके मुझे कंट्रोल रूम में स्क्रीन पे दिखाता है। तो वो वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है और हमें डेटा भी देता है, दिखाता है। तो ये पूरा हो गया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजिशन, उसको स्काडा कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी है वो स्काडा सॉफ्टवेयर बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंडरवेयर है। लेट मी टेक अ लेजर। वंडरवेयर जो कंपनी है वो स्काडा बनाती है, उसको वंडरवेयर इंटच कहते हैं। दूसरी सीमेंस कंपनी है, वो जो स्काडा बनाती है वो वीएनसीसी से पॉपुलर है। फिर एल एंड ब्रिडली, वो उसका स्काडा RSU32 है, और जी फेन्यू का स्काडा सिंप्लिसिटी है। तो यहाँ पे देखिए कि 90% से ज्यादा जो स्काडा यूज होता है वो सीमेंस कंपनी का यूज होता है। लेकिन यहाँ वंडरवेयर अगर हम यूज करते हैं तो उसका एक बेनिफिट है कि देखिए सीमेंस का जब आप स्काडा यूज करेंगे तब आपको पीएलसी जो होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, वो आपको सीमेंस कंपनी का ही यूज करना पड़ेगा। वैसे ही एल एंड ब्रेडली का आप स्काडा यूज करते हैं तो उसका पीएलसी आपको यूज करेंगे वो ये एल एंड ब्रेडली कंपनी का ही होना चाहिए। और जी फेन्यू का अगर आप स्काडा यूज करते हैं तो उसमें भी आपको पीएलसी कनेक्ट करना होगा, तब जी फेन्यू कंपनी का ही कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वंडरवेयर जो इंटर स्काडा आता है उसके साथ ये बेनिफिट है कि आप कोई भी कंपनी का पीएलसी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री में इसीलिए यूज करते हैं ताकि ताकि हम कोई भी कंपनी का पीएलसी कनेक्ट कर सके। अब देखते हैं कि स्काडा में कौन से पैकेजेस आते हैं। तो यहाँ पे स्काडा में 3 पैकेजेस आते हैं, फैक्ट्री सूट, आरएन एंड डीआरएन। फैक्ट्री सूट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, ये सारी कंपनी होगी, वो आपको पूरा, आप जो कहेंगे कि मुझे वाटर बॉटल फिलिंग का ऑटोमेशन प्लांट चाहिए, तो ये कंपनी आपको वो प्लांट बना के दे देंगी, और उसमें सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट्री सूट हो गया। फिर RN मीन्स रन टाइम एंड नेटवर्किंग, इसमें आप कुछ एडिट करना चाहो अपने खुद से तो आप कर सकते हैं। और ये जो DRN है वो आपका कंप्लीट पैकेज होता है, और ज्यादातर इंडस्ट्री में यही यूज होता है, क्योंकि इसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ये कंप्लीट पैकेज कहलाता है। तो यही ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री होगी वहां पे जो बेसिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो पीएलसी, मैंने आगे कहा कि पीएलसी इज अ वन टाइप ऑफ हार्डवेयर है। तो अगर देखिए आपको कोई भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, तो अगर आप पीएलसी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये हार्डवेयर है, तो वो आपका डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम पहले फील्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं।
फील्ड इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ताकि वो टेम्परेचर और या फिर फोर्स होगा तो उसको हम करंट में कन्वर्ट कर सके। तो पहले हम वो टेम्परेचर होगा वो फील्ड इंस्ट्रूमेंट को देंगे, फिर फील्ड इंस्ट्रूमेंट उसको करंट में या फिर फोर्स में कन्वर्ट करेगा और पीएलसी वो उसे डिटेक्ट करता है और डेटा कलेक्ट करके कंट्रोल रूम में स्काडा को देता है। तो स्काडा में हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का टेम्परेचर कितना है। और पीएलसी का फुल फॉर्म होता है, मैंने आगे कहा कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये पूरी बेसिक जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में वर्किंग होता है वो ऐसे होता है। अब स्काडा में कौन से फीचर्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि पहले देखिए डायनेमिक ग्राफिक ऑफ प्रोसेस। तो मैंने पहले कहा कि फॉर एग्जांपल मेरा जो वाटर फिलिंग का ऑटोमेशन प्लांट है, तो कंट्रोल रूम में बैठे बैठे अगर मुझे देखना है कि क्या प्रोसेस चल रही है तो वो हम स्काडा के थ्रू कर सकते हैं। फिर रियल टाइम ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड। रियल टाइम ट्रेंड मीन्स कि अभी मेरी जो फैक्ट्री है वहां पे मेरी जो टैंक है वो कितनी भरी हुई है, वो अगर मुझे देखना है यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे बैठे तो मैं देख सकता हूँ। हिस्टोरिकल ट्रेंड मीन्स पास्ट में कितनी मेरी टैंक भरी हुई थी, मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे वो कितनी भरी हुई थी, वो हिस्ट्री अगर मुझे देखना है तो वो भी मैं स्काडा के अंदर देख सकता हूँ। फिर आप स्काडा के अंदर अलार्म्स भी आप सेट कर सकते हैं। अलार्म्स में भी तीन टाइप के अलार्म है, वैल्यू अलार्म, रेट ऑफ चेंज अलार्म एंड डेविएशन अलार्म। वैल्यू अलार्म मीन्स आप पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको अलार्म चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी टैंक 90% भर जाए तब मुझे मोटर को ऑफ करना है, तो तब मुझे अलार्म चाहिए, तो ऐसा मैं सेट कर सकता हूँ। फिर रेट ऑफ चेंज में आप वैल्यू लेंगे, इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी तब मुझे अलार्म मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और डेविएशन अलार्म में आप प्लस और माइनस मीन्स मेजर एंड माइनर अलार्म सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं ले रहा हूँ 50 प्लस और माइनस 10, तो 50 प्लस 10 मेरा हो गया 60 एंड 50 माइनस 10 मेरा हो गया 40। तो ये दो वैल्यू जब आएगी, इतनी टैंक की वैल्यू इतनी कम और ज्यादा होगी तब मुझे अलार्म मिलना चाहिए, तो ये हमारा डेविएशन अलार्म हो गया। फिर सिक्योरिटी आप स्काडा में सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई विजिटर्स हमारी फैक्ट्री में आता है, तो अगर गलती से वो कुछ जगह पे टच करेगा तो जो मोटर ऑन थी वो ऑफ हो सकती है और जो ऑफ थी वो ऑन हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम स्काडा के अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकता हूँ, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। फिर स्काडा के अंदर रेसिपी मैनेजमेंट आता है। ये जो रेसिपी मैनेजमेंट है वो बेसिकली ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी और केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है, तो वहां पे दो केमिकल को हम मिक्स कर रहे हैं, तो पहले एक टैंक में से पहला केमिकल आया, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टैंक का वाल्व मुझे बंद करना है और दूसरा केमिकल है, वो टैंक का वाल्व मुझे ओपन करना है। तो ऐसी चीज हम स्काडा में ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। फिर डिवाइस कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि हम पीएलसी के साथ स्काडा को ज्वाइंट कर सकते हैं, तो ये डिवाइस कनेक्टिविटी भी हम स्काडा में कर सकते हैं। ये इन टच मैनेजर, तो पहले मैंने यहाँ पे कहा था कि कौन सी कंपनी स्काडा बनाती है, तो वंडरवेयर इन टच है, उसके अंदर दो टाइप आते हैं। एक होता है विंडो व्यूअर एंड दूसरा होता है विंडो मेकर। विंडो व्यूअर में आप सिर्फ रन टाइम कर सकते हैं, आप उसे एडिट नहीं कर सकते, लेकिन विंडो मेकर में आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, यहाँ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Okay, thank you very much. Like SCADA is just like a software interface for PLC, and PLC na je PLC is basically hardware, right? And यस SCADA is software. यस Like यस। we are और controlling
the PLC via SCADA, right? यस। Okay. और अभी फिलहाल जो DCS आता है ना, तो वो क्या होगा कि हम जो ये PLC और SCADA दोनों को कनेक्ट कर देंगे और एक पूरा सिस्टम बनाएंगे, तो वो हमारा DCS हो जाएगा। मीन्स एक ही बॉक्स में नीचे PLC होंगे और ऊपर कंप्यूटर हम कनेक्ट करेंगे। DCS means distributed control system, right? यस, Okay. दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स। Mhm. So, actually, in seventh, like sixth semester, we have a subject like automation, electronics automation, and that we have this PLC in syllabus, and એ લોકો એક સોફ્ટવેર આપેલું ત્યાં તમે બધા PLC નું પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો. તો એ અને SCADA માં શું ફરક છે? It is also the programming of PLC, and SCADA is also like controlling the PLC, right? So you know difference वो yes? कुछ आइडिया नहीं है। Okay. कौन सा सकता तुम्हारे ईसी में होगा शायद। हाँ इसी में आता. हमारे मैकेनिकल में तो ऐसा नहीं आता। ઓકે હું એક્ઝેક્ટ નામ મને હમણાં યાદ નથી પણ મને મળશે તો હું કહીશ. It was Logic X, I guess. હા Logic X, હા Logic X Pro, right. હા, અને એક વાત રહી ગઈ કે આ મેં પહેલા જે સ્લાઇડ બતાવી હતી, હા engineer.87, જો તમને સ્કાડામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આ મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે, તમે ટાઈપ કરશો એટલે પહેલી જ ચેનલ આવી જશે મારી, engineer.87 ટાઈપ કરજો યુટ્યુબમાં। જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ સ્કાડા ઉપર મેં 30 જેટલા વિડીયો બનાવ્યા છે, તો ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકો જઈ શકે છે।